लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर, क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? और हम चाहते हैं कि अवैध जो मस्जिद है ये यहाँ पर गिरनी चाहिए। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नमस्कार, आप जिसके साथ हैं देख रहे हैं द फुल पिक्चर। मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। हिमाचल प्रदेश में अनहोनी हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी एक स्वर में एक मांग कर रहे हैं। जी हां, कांग्रेस और बीजेपी एक हो गए हैं। अभी रुकिए, पूछिए किस मामले पर एक हुए हैं। आपने बीजेपी को मस्जिदों मदरसों पर विरोध करते देखा होगा। देवभूमि हिमाचल में कांग्रेस वो कर रही है जो बीजेपी और हिंदूवादी संगठन करते आए हैं। मामले की जड़ में है शिमला के संजौली उपनगर में एक मस्जिद के कथित अवैध निर्माण का। स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने संजौली बाजार में विरोध मार्च निकाला और फिर मस्जिद के बाहर इकट्ठा होकर घेराव किया। उनकी मांग थी कि मस्जिद का अवैध निर्माण तुड़वाया जाए। कुछ दिनों के हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद आज कांग्रेस कमर कसकर विधानसभा में उतरी। जो डिमांड बीजेपी और हिंदू संगठन कर रहे थे वो सुक्खू सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में खड़े होकर अपने मुख्यमंत्री के ठीक पीछे खड़े होकर कह दी। अनिरुद्ध सिंह ने भी इस निर्माण को लेकर सरकार व प्रशासन पर सवाल उठाए। विधानसभा में मुद्दे को जिस बेबाकी और हौसले से कांग्रेस के मंत्री ने स्टैंड लिया, उससे उनके समर्थन में उनकी पार्टी से ज्यादा विपक्ष की बीजेपी उनके साथ नजर आई। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की विधानसभा में टिप्पणी सिर्फ मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर नहीं थी साहब। उन्होंने कहा संजौली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, चोरियां हो रही हैं, मस्जिद के रहते लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं और वो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक है। ये भी कहा कि वहां होने वाली अभद्र टिप्पणियों का वो स्वयं गवाह है, यानी उन्होंने खुद देखी है। और ड्रग्स और चोरी जैसी आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसके लिए क्या किया जाए और इसीलिए अवैध मस्जिद को हटाया जाए, ये कहा अनिरुद्ध सिंह, कांग्रेस के सुक्खू सरकार के मंत्री ने। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहाँ सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट ले कर रहा हूँ कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए। आज संजौली बाजार में थोड़ा पर लोर बाजार में, लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में? जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जो जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूँ जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोलूंगा। सवाल यह है कि कांग्रेस बीजेपी की जबान क्यों बोलने लगी? अब अवैध निर्माण हटाने के लिए हिंदू संगठनों ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था। गुरुवार को हिंदू संगठनों के लोग इलाके में इकट्ठा हुए और रोष मार्च निकाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस मुद्दे पर रिपोर्ट पेश करने वाले मंत्री अनिरुद्ध सिंह प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचे और वहां धरना के सामने भाषण दे आए। लीगल और इलीगल की बात, कोई लड़ाई, ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि लड़ाई झगड़ा हुआ उससे ये स्थिति उत्पन्न हुई है। लोगों की एक सेंटिमेंट थे बहुत समय से, ये गलत हो रहा है। अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए ये एक भयंकर टाइप का सिरदर्द है। हिंदी की कहावत है, गरीबी में आटा गीला, उन पर बिल्कुल फिट हो रही है। क्यों? क्योंकि गुरुवार 5 सितंबर तक वो सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह और रिटायर्ड लोगों को पेंशन नहीं दे पाए हैं। कड़की चल रही है, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, सड़क पर जनता सड़क पर है
और ऐसे में उनका ही मंत्री कांग्रेस की आइडियोलॉजी की लक्ष्मण रेखा को लांघकर बीजेपी की भाषा बोल रहा है। बुधवार को उन्होंने सेफ खेलते हुए अमन चैन की उम्मीद जताई, हालांकि सिर्फ अभी उम्मीद जताई है, परेशानी खत्म नहीं हुई है। और निश्चित तौर पर किसी भी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उस राजनीतिक दल के किसी भी कार्यकर्ता को प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं और हमारे जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं और हमारे मिनिस्टर, उनको मैंने समझाया है, वो सब लोग बात कर रहे हैं। अब जनाब, सोशल मीडिया और मीडिया की महिमा है कि हिमाचल पहुंचना पहाड़ी रास्तों से मुश्किल है, मगर वहां से खबर दूर दूर खटाखट सटासट पहुंच जाती है। मामला मस्जिद का था तो AIMIM प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान स्लोगन पर तंज कसा। अब मस्जिद का मुद्दा विधानसभा में उठाने के बाद अनुरोध सिंह चुप नहीं हुए, उन्होंने ओवैसी का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है, जो अवैध है वो अवैध है और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ओबीसी साहब की मैंने देखा, और देखिए सही को सही और गलत को गलत तो बोलना चाहिए, बात ये है। ओबीसी की बात उनकी अपनी सोच है, तो वो एक समुदाय के दम के ऊपर ही जो है अपना उनकी राजनीति जिंदा है। और सबसे पहले भाजपा की तो बी टीम है, वो सभी पूरे देश में जो है लोग जानते हैं। अब बीजेपी जिसे पिछले विधानसभा चुनाव में हार नसीब हुई थी, मामले में राशन पानी लेकर कूद पड़ी है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने तुरंत कार्रवाई की मांग कर दी। मंत्री जी ने भी कल विधानसभा के अंदर कहा है कि ये निर्माण जो है ये अवैध निर्माण है और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां लोगों की भावना भटकी है उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम शांति रखें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इसके लिए अगर जिम्मेवार है तो सरकार है। अब सवाल यह है कि अनिरुद्ध सिंह की क्या मजबूरी थी कि वो अपनी पार्टी या अपने नेता के खिलाफ विधानसभा में खड़े हो गए। असल कारण है कि अनिरुद्ध सिंह शिमला की कुसुमपति विधानसभा से चुनकर आए हैं। शिमला में अल्पसंख्यक वोट सिर्फ 2% है, वोट की कवायद है। अनिरुद्ध सिंह के फ्रंट फुट पर मस्जिद के खिलाफ बयान ने कांग्रेस के लिए शिमला से लेकर दिल्ली तक खतरे की घंटी बजा दी है। उनका मंत्री मस्जिद को अवैध कह रहा है विधानसभा में। अब अगर यहां एक्शन नहीं हुआ तो मेजॉरिटी नाराज और बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी उत्तर में हिमाचल से सटे जम्मू कश्मीर में और दक्षिण में हरियाणा में, दोनों जगह चुनाव है। अब अगर एक्शन हुआ तो क्या होगा, वहां और गड़बड़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि हिमाचल की 75 लाख की आबादी में सिर्फ 1.25 लाख के करीब मुस्लिम है। राज्य के 12 जिलों में मुस्लिम आबादी कांग्रेस के लिए क्रूशल है। माइनॉरिटीज की आबादी हमीरपुर के 1% से लेकर लाहौल स्पीति जैसे में 62% है। परेशानी यह है कि अगर एक्शन किया तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोट खटाई में पड़ जाएगा। अब इसीलिए कांग्रेस जैसी पार्टी के जो बाकी मंत्री हैं वो थोड़े बड़े फूंक के कदम रख रहे हैं, जैसे कि विक्रमादित्य सिंह हैं, वो इस मुद्दे पर सावधानी बरतते हुए अपील करते दिख रहे हैं कि सरकार द्वारा कार्रवाई जहां तक उसके स्ट्रक्चर के इलीगैलिटी की है उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करवाई जा रही है। एक नजर ये भी डालते हैं कि क्या स्टेटस है इस मस्जिद का। नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री कहते हैं कि मस्जिद के लिए केवल 1 मंजिल के निर्माण की अनुमति दी गई थी, लेकिन अवैध रूप से 3 और मंजिलें बना दी गईं। उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और वक्फ बोर्ड को भी इसमें पार्टी बनाया गया है। मामला ठंडा रखने के लिए प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में ठीक जांच होगी और एक पुराने कम्युनल से मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। अब हिमाचल में जो हो रहा है वो देवभूमि की छवि के खिलाफ है साहब। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 के समय शिमला, मनाली, धर्मशाला और हिमाचल के अन्य शहरों में ज्यादा कम्युनल वायलेंस नहीं हुई थी, इतिहास नहीं है, मगर डेमोग्राफिक बदलाव हुए थे क्योंकि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से आए वो यहाँ बसे थे। आज़ादी के समय पंजाब प्रोविंस जो था वो दिल्ली तक था, उसमें आज का पंजाब, हरियाणा, हिमाचल शामिल था। अब कुल्लू स्पीति इलाके तक पंजाब की हद थी। अब जिन्ना साहब की डिमांड ये थी कि पूरा पंजाब जो है वो पाकिस्तान को मिले। इस डिमांड को पुख्ता करने के लिए मुस्लिम लीग ने रावलपिंडी में दंगे भड़काए थे।
अब हिमाचल से पाकिस्तान का हक हटाने के लिए इस इलाके में मुस्लिम्स को टारगेट करने का प्लान बना। इसे कहते हैं मिरर इमेज। अब उसमें क्या हुआ कि उस समय कांग्रेस के एक नेता थे पंडित चंद्रशेखर, उन्होंने मुस्लिम नेताओं को टिप ऑफ कर दिया और इस कारण से इस इलाके में हिंसा ज्यादा नहीं हुई। मगर पिछले कुछ सालों में कम्युनल केसेस जो हैं वो और कम्युनल टेंशन हिमाचल में बढ़ रहे हैं। जून 2024 में नाहन शहर में कम्युनल टेंशन हुई। कम्युनल हिंदू संगठनों ने विरोध किया। कुछ मुस्लिम वर्ग के लोगों की दुकानों पर हमला किया, सामान बाहर फेंका गया। कारण था एक सोशल मीडिया पोस्ट एक व्यक्ति का, जिसमें उन्हें लगा कि वो गौकशी कर रहा है। 2023 में चंबा में सलूनी इलाके में मनोहर लाल नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई। चंबा में आगजनी और हिंसा हुई। इस मामले को लेकर के मनोहर लाल को जून 6 को मिसिंग रिपोर्ट हुए थे और 3 दिन बाद उनकी चॉप्ड बॉडी यानी कटी हुई भंडल गांव के पास एक नहर में मिली थी। इससे पहले 2015 में पहली बार हिमाचल में लव जिहाद जैसे स्वर सुनाई दिए। उसके बाद मंडी के नेर चौक इलाके में एंटी इंडिया ग्राफिटी सामने आई। अब आखिर में मेरा स्पिन एक, मुख्यमंत्री सुक्खू और कांग्रेस हाईकमान के लिए ये जो विधानसभा में हुआ मस्जिद का विवाद है, ये बुरी खबर है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनको एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाना पड़ेगा। मगर एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन, खासकर राजनीति में। मेरा तजुर्बा कहता है कि सुक्खू इस मुश्किल की घड़ी को एक अलग टेंजेंशियल नजर से भी जरूर देखेंगे। क्यों साहब? प्रदेश की सरकारी नौकरियों में किसकी संख्या ज्यादा है? मेजॉरिटी समुदाय की। और अगर सुक्खू इस मामले में सॉफ्ट हिंदुत्व कुछ दिन खेलते हैं तो थोड़े दिन तनख्वाह ना दे पाने की बदनामी पीछे चली जाएगी। ये एक छोटा सा फायदा सुक्खू को हो सकता है। आज द फुल पिक्चर में इतना ही। देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।